इसी पर जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेंद्र कुमार नीरज। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बिहार में एक ही चीज है कि हमको नौकरी वाला सीएम चाहिए और रोजगार का कोई भरोसा देगा तो तेजस्वी है, कोई नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, ये 15 साल से रह चुके हैं यहाँ पे, 15 साल से रह चुके हैं। यहाँ पे विकास के नाम पे धब्बा है सांसद। यहाँ भोज खाने जाएंगे, छठी में जाएंगे, लेकिन जब मेडिकल बनाने की बात आई, जब मॉडल स्कूल बनाने की बात आई, तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि इनका तो बेटा विदेश में जाकर पढ़ लेगा, गरीब के बात ये कभी नहीं कर पाएंगे। चलिए चर्चा करेंगे इस पर। पहले ये बताइए कि मोदी जी का गारंटी और संकल्प पत्र तेजस्वी का कौन बढ़िया लग रहा है आपको? तेजस्वी का संकल्प पत्र, चूँकि जितनी भी बातें रही है 10 सालों में, जनता देख रही है कि क्या इन्होंने वादा किया और क्या किया है, जमीन पे क्या किया और जुमलेबाजी कितनी हुई है, इसको जनता देख रही है। एक मिनट रुक जाइए, आएंगे आपके पास आएंगे, ठीक है। आप बताइए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि हमको लाल पानी अभी तक नहीं मिला। पिछले 5 साल में जब चुनाव हो रहा था तो यहाँ के सांसद महोदय बोले थे कि जब तक लाल पानी नहीं आएगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मेडिकल कॉलेज भी चाहिए, अभी तक मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिए। क्या देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कहाँ, लेकिन आ रहे हैं औरंगाबाद पे। जब जाहिर सी बात है कि अब चुनाव का माहौल है, औरंगाबाद में हम हैं, औरंगाबाद का चुनावी मुद्दा है। औरंगाबाद के चुनावी मुद्दा पर जब चर्चा करेंगे तो सामने आता है उत्तर कोयल नहर, मेडिकल कॉलेज। लगातार सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब है? देखिए, उत्तर कोयल परियोजना को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। 71 के दशक की ये योजना है। कांग्रेस शासन काल में गताल खाता में फेंक दिया गया। इसको टाइगर प्रोजेक्ट की तरफ से बाधित हो गया था। पिछले कार्यकाल में सुशील बाबू ने उसको टाइगर प्रोजेक्ट से बाहर लाया। अभी वर्तमान में उसका लाइनिंग का काम चालू है, उसका पानी आता है, कुछ पूरा टेल एंड तक नहीं पहुंचता है। मान्यवर जो लाल पानी का गारंटी कर रहे हैं, राजद के प्रवक्ता भी, अगर उसका उद्गम और उद्भव और उसका समारोह टेल एंड और हेड एंड और उसका कितना आरटी से बिहार चालू होता है और कितना झारखंड है, ये भी बता देंगे तो हम मान जाएंगे। इनको जानकारी कुछ नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बेतुका बात, बेतुका सवाल। ये लाठी पिलावन तेल पिलावन वाली पार्टी है। अराजकता और भय दोहन और 10 लाख में पहले नौकरी बेचना, तभी 1 करोड़ में बेचना है। ना राधा को न मनगी होगा, न राधा नाचेगी। ये लोग बिना मतलब की बात करते हैं। मंत्री जो होता है वो अपने विभाग का मंत्री होता है। गवर्नमेंट हमेशा चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, इस लाइन का बात का गवर्नमेंट होता है। तो उदय उज्ज्वल जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन सवाल उत्तर कोयल पे है। लगातार सवाल आ रहा है। कांग्रेस से हमारे साथ आशुतोष जी हैं। आपके समय में औरंगाबाद का इतना बड़ा मुद्दा शुरू हुआ, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ, इसमें आपका भी क्रेडिट है, कैसे उसको देख रहे हैं? पहले तो आप समझिए कि ये जो औरंगाबाद की पावन धरती है, इसके पास जो पानी की समस्या था, इसकी शुरुआत जो थी वो कांग्रेस के आंदोलन से ही शुरू हुई। और कांग्रेस ने ही सोचा कि इस जगह पर डैम बना करके यहाँ के लोगों को पानी पहुँचाना। सिर्फ सोचा नहीं, उसके लिए काम भी किया। तभी जो कांग्रेस पार्टी ने लकीर खींची, आज उसी लकीर पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो आप पानी के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते थे। आज जो आप मेडिकल कॉलेज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आज जो आप रोजगार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ये सब लकीर कांग्रेस के न्याय के द्वारा खींची हुई है। अब बहलाइए मत, सवाल यही है, शुरुआत हुई थी, क्यों नहीं हो पाई जब आपको समय मिला? जब हम थे तब हमारी सरकार कभी झारखंड में नहीं रहती थी, कभी बिहार में हम 90 के बाद से नहीं रहे, शासन में नहीं रहे। इन लोगों ने, ये लोग हमको उस तरीके से सहयोग नहीं कर पाए ताकि हम उसको पुनः प्रारंभ कर पाए। चलिए, सहयोग नहीं कर पाए, सरकार आपकी भी रही है, जिस बात की चर्चा ये कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं आप? भाजपा के प्रवक्ता महोदय अभी बता रहे थे कि हम इसलिए उत्तर कोयल में पानी नहीं पहुंचा है कि राजद के नेता को पता नहीं है कि उत्तर कोयल कितना आरडी में बना है। 26 आरडी में खुद मेरा घर अवस्थित है। अरे भैया, जनता को आरडी नहीं पता रहेगा तब पानी नहीं पहुंचाइएगा जी। और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो पानी क्यों नहीं पहुंची? अरे तो खोदवाया भी कांग्रेस की सरकारें न था। आपको तो खाली पनिया पहुंचावे ला हम बोले हैं जी, उसमें भी आप असमर्थ हैं। ये देखिए, इनको 100 साल भी मौका दे दीजिएगा ना राज भाई, तो उत्तर कोयल से कोई मतलब नहीं है, ट्रामा सेंटर से कोई मतलब नहीं है, नौकरी से कोई मतलब नहीं है, मेडिकल कॉलेज से कोई मतलब नहीं है। ये खाली आरओ भी बनाएंगे और वो औरंगाबाद शहर छोड़ के। चलिए, मुमताज अहमद जुगनू जी हमारे साथ में जदयू का पक्ष रख रहे हैं। नीतीश कुमार अभी एनडीए में चले गए हैं। लगातार तेजस्वी यादव हमला कर रहे हैं कि बस कुछ ही घंटे, कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो हमारे साथ आने वाले हैं। भरोसा नहीं दिला पा रहे आप लोग? देखिए,
माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी मान और सम्मान के साथ समझौता करने वाले शख्सियत का नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीति और सिद्धांत को मान करके अभी आपने देखा कि कर्पूरी जी को इतना बड़ा मान और सम्मान पिछड़ों के बेटा को देने का काम किया और पूरा बिहार ही नहीं बल्कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना करके सभी को मान और सम्मान दे करके लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे कदम बढ़ाया है। जाएंगे नहीं ना दोबारा? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। अब कहीं जाने का मामला नहीं है और मिलजुल करके हम लोग विकास करेंगे। कहीं से कोई इफ बट वाली बात नहीं है। चलिए शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर लेते हैं। औरंगाबाद की और क्या कुछ मुद्दा है, क्या बताइए? अब मुद्दा तो इतना है कि बताने लगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बस यही देख रहे हैं कि अभी शिक्षा व्यवस्था पर बस एक बिहार में कोई उम्मीद है तो तेजस्वी यादव। यहाँ पर भाजपा को जेडीयू को सबके घर में जॉब लगा होगा, यही तेजस्वी यादव के लिए है। अगर भाजपा के जो साथी हैं चाहे जेडीयू के, यहाँ सामने कैमरा पर बोले या ना बोले, लेकिन इन लोग के फैमिली के जिसका जॉब लगा ना, रोज लड़ते झगड़ते हैं कि काहे जुमलेबाजी वाला में अब 4000 सांसद बनाने वाला के साथ में रहते हैं, खाली आप लोग फेंकबे करते हैं। यही नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहारियों को अपमान किया था, जो डीएनए पर सवाल उठाया था। यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला का अपमान किया विधानसभा में। और हमारे जुगनू जी हैं, इनके वार्ड से लेकर के पूरा नावाडी में एक कतरा पानी नहीं गिरता है जिसके लेकर के लोग पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं। और इस गर्मी, चिलचिलाती गर्मी में लोग शहर छोड़ के दूसरी शहर में चले जाते हैं। पानी का इतना अभाव है। नावाडी, न्यूकाजी मोहल्ला, कलामी मोहल्ला में एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। रोजगार पे है अनिल सिंह जी, रोजगार पे ये कह रहे हैं, लगातार दावा कर रहे हैं 1 करोड़ देंगे, संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे युवा भरोसा करें? दोस्त, जिन लोगों को दिन के सूरज को नकार देना है, 26 आरडी झारखंड में है और इनका घर है वहाँ पे, तो मैं स्वागत करता हूँ झारखंडी उदय भाई का, जो राजद के बिहार के प्रवक्ता हैं। खैर एनीवे, रोजगार जो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, ये हम लोग का लक्ष्य है। जहाँ पर वातावरण ठीक रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी रहेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। पूरे विश्व का कोई भी सरकार सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से बेरोजगारी दूर नहीं कर सकता है। अगर पूरे विश्व में किसी देश के पास ऐसा एग्जाम्पल हो तो आप दीजिए, लेकिन इन लोगों को देखना नहीं है। इन लोगों को करना क्या है? इन लोगों के लिए रोजगार है चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार। बीच पटना शहर में दलित लड़की का बलात्कार कर दो, बीच पटना शहर में अरविंद डिप्टी कलेक्टर का मार के आंख फोड़ दो, रात को माओवादी, दिन को आरजेडी, यही करना है इन लोगों को। कोई लगता है आप पर जंगल राज की बात पीएम भी कर रहे हैं, जंगल राज दो बात आई सामने। बीजेपी के साथी बोले कि 26 आरडी झारखंड में, उत्तर कोयल का 26 आरडी झारखंड में कैसे चला गया भैया? उत्तर कोयल का 26 आरडी झारखंड में कैसे चला गया, जबकि जीरो चालू होता है उत्तर कोयल? अरे भैया आप कहाँ से चालू होता है उत्तर कोयल? भैया आप डैम की बात कीजिए, उत्तर कोयल बिहार से ही चालू होता है। गलत। अगर उत्तर कोयल बिहार से चालू होता होगा, राइट कैनाल और लेफ्ट कैनाल पूरा पलामू में है, और राइट कैनाल जो उत्तर कोयल के चालू होता है वो भी झारखंड में है। फिर वो नबीनगर जब करता है, चपला क्रॉस करता है, उसके बाद बिहार आता है। राजद के लोगों को डकैती, लूट पाट, इसके अलावा कुछ मालूम नहीं है। लाइनिंग का काम हो रहा है। मूल बात है कि पानी आएगा कि नहीं? पानी आएगा। उत्तर कोयल नदी झारखंड में लातेहार से चालू हो रहा है। ये मंडल डैम गए नहीं होंगे, कभी नहीं गए। इन लोग को डकैती करने से फुर्सत कहाँ की कहीं जाए। चलिए एक बार